हम मॉडर्न फिजिक्स में प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगें तथा परमाणु का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम नाभिकीय भौतिकी का अध्ययन करेंगे। क्या है नाभिक? नाभिक रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के अनुसार परमाणु का समस्त धनावेश व लगभग समस्त द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के अतिरिक्त परमाणु के केंद्र पर एक सूक्ष्म आयतन में केंद्रित रहता है। इसे नाभिक कहते हैं। नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है, जबकि परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर की कोटि का होता है। अर्थात परमाणु नाभिक के आकार का 10⁵ गुना बड़ा होता है। परमाणु में रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के अनुसार परमाणु का समस्त धनावेश व लगभग समस्त द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के अतिरिक्त उसके केंद्र पर एक सूक्ष्म आयतन में केंद्रित रहता है। इसको नाभिक कहते हैं। नाभिक। इस नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है। नाभिक में दो प्रकार के मूल अवयवी कण होते हैं, एक प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन। धनावेशित प्रोटॉन व उदासीन न्यूट्रॉन। नाभिक में दो प्रकार के मूल अवयवी कण होते हैं। नाभिक में दो प्रकार के मूल अवयवी कण होते हैं। धनावेशित प्रोटॉन और दूसरा उदासीन या निरावेशित न्यूट्रॉन। धनावेशित प्रोटॉन, उदासीन या निरावेशित न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन परमाणु का मूल अवयवी कण है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के मूल अवयवी कण नहीं होते, क्योंकि न्यूट्रॉन व प्रोटॉन क्वार्क कणों से बने होते हैं। परंतु यहां जिन नाभिकीय गुणों का हम अध्ययन करेंगे, उन नाभिकीय गुणों में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की आंतरिक संरचना प्रभावित नहीं करेगी। अतः इस स्तर के अध्ययन में इन नाभिकीय कणों को अर्थात न्यूट्रॉन व प्रोटॉन को मूल अवयवी कण माना जा सकता है। अब प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, इन कणों में क्या गुण होते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज। रदरफोर्ड ने जब नाइट्रोजन पर अल्फा कण का संघात करवाया, तो अल्फा कण नाइट्रोजन नाभिक में प्रवेश कर एक उत्तेजित फ्लोरीन में परिवर्तित हो जाते हैं।
तथा यह उत्तेजित फ्लोरीन नाभिक किसी कण का उत्सर्जन कर ऑक्सीजन के स्थायी समस्थानिक OH-17 में परिवर्तित हो जाता है। उत्सर्जित इन कणों का नाम प्रोटॉन रखा गया, जो कि एक हाइड्रोजन का नाभिक है। रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन पर अल्फा कणों का संघात करवाकर, जब नाइट्रोजन पर अल्फा कणों का संघात होता है तो अल्फा कण नाइट्रोजन नाभिक में प्रवेश कर एक उत्तेजित फ्लोरीन F918 में बदल जाते हैं। ये उत्तेजित फ्लोरीन नाभिक किसी कण का उत्सर्जन कर ऑक्सीजन के स्थायी समस्थानिक OH-17 में परिवर्तित हो जाता है। उत्सर्जित इन कणों का नाम प्रोटॉन रखा गया, जो कि हाइड्रोजन का नाभिक होता है। इस नाभिकीय अभिक्रिया को इस प्रकार लिखा जा सकता है 2He4, ये अल्फा कण नाइट्रोजन N714 नाभिक पर संघात करता है तथा इस नाभिक में प्रवेश कर उत्तेजित फ्लोरीन नाभिक F918 में परिवर्तित हो जाता है। ये F918 उत्तेजित फ्लोरीन नाभिक अस्थायी होता है तथा ये किसी कण का उत्सर्जन कर ऑक्सीजन के स्थायी समस्थानिक OH-17 में परिवर्तित हो जाता है। और जो ये कण उत्सर्जित हुआ, ये हाइड्रोजन का नाभिक था। इस कण का नाम, उत्सर्जित इस कण का नाम प्रोटॉन रखा गया। इस नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा प्रोटॉन की खोज हुई। तो इस प्रकार अल्फा कण की नाइट्रोजन नाभिक पर जब संघात करवाई गई तो ये अल्फा कण नाइट्रोजन नाभिक में प्रवेश कर एक उत्तेजित फ्लोरीन नाभिक में परिवर्तित हो जाते हैं। उत्तेजित फ्लोरीन नाभिक किसी कण का उत्सर्जन कर ऑक्सीजन के स्थायी समस्थानिक OH-17 में परिवर्तित होता है। उत्सर्जित इन कणों का नाम प्रोटॉन रखा गया, जो कि नाभिक के मूल अवयवी कण है, अर्थात ये हाइड्रोजन का नाभिक था जिसका नाम प्रोटॉन रखा गया। अब प्रोटॉन के गुण क्या है? प्रोटॉन के गुण, प्रोटॉन के गुण। प्रोटॉन नाभिक का एक मूल अवयवी कण है तथा धनावेशित होता है। नाभिक का मूल अवयवी कण, नाभिक का मूल अवयवी कण है, धनावेशित कण, धनावेशित कण है, जिसका आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। एटॉमिक मास यूनिट में इसका द्रव्यमान 1.0078 AMU होता है। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं एवं Z से व्यक्त करते हैं। प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। परमाणु क्रमांक इसको Z से व्यक्त करते हैं।
इसी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसे Z से व्यक्त करते हैं। नाभिक में प्रोटॉन का चक्रणीय कोणीय संवेग ½h/2 पाई होता है। चक्रणीय कोणीय संवेग ½ h/2 पाई होता है। नाभिक के बाहर प्रोटॉनों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है। नाभिक के बाहर प्रोटॉन का, यदि प्रोटॉन को 1p1 से व्यक्त करें तो ये न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है N01 प्लस साथ में एक पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जैसा धनावेशित कण है जिसको पॉजिट्रॉन कहते हैं, जो कि एक पॉजिटिव बीटा कण है। इसका एवं एक ऊर्जा का कण जिसको न्यूट्रिनो कहते हैं। अर्थात नाभिक के बाहर प्रोटॉन का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, ये न्यूट्रॉन में परिवर्तित होता है। एक पॉजिटिव बीटा कण व न्यूट्रिनो का उत्सर्जन करते हुए। तो नाभिक के बाहर प्रोटॉन का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। तो ये है प्रोटॉन की खोज तथा प्रोटॉन के गुण। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने जब नाइट्रोजन नाभिकों पर अल्फा कणों का संघात करवाई गई तो यह पाया कि जब अल्फा कण नाइट्रोजन नाभिक पर संघात करता है तो नाइट्रोजन नाभिक में प्रवेश कर फ्लोरीन के उत्तेजित नाभिक F918 का निर्माण करता है। फ्लोरीन का ये उत्तेजित नाभिक अस्थायी होता है, जो कि किसी कण का उत्सर्जन करके ऑक्सीजन के स्थायी समस्थानिक OH17 में परिवर्तित हो जाता है। उत्सर्जित इन कणों का नाम प्रोटॉन रखा गया, जो कि एक हाइड्रोजन नाभिक है। अर्थात हाइड्रोजन नाभिक में एक प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन नाभिक का मूल अवयवी कण है। प्रोटॉन धनावेशित कण है जिसका आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसका द्रव्यमान 1.672 × 10⁻⁻27 kg होता है। AMU एटॉमिक मास यूनिट मात्रक में, जो कि द्रव्यमान का एक छोटा मात्रक है, इसमें व्यक्त करें तो इसका मान 1.0078 AMU होता है। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं और इसको Z से व्यक्त करते हैं। प्रोटॉनों का परचक्रण यानी चक्रणीय कोणीय संवेग ½ h/2 पाई होता है। नाभिक के बाहर प्रोटॉन का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है। एक पॉजिटिव बीटा कण जिसको पॉजिट्रॉन कहते हैं, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो का उत्सर्जन करते हुए प्रोटॉन न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है। यह है प्रोटॉन के गुण। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 में चैडविक नामक वैज्ञानिक ने यह धारणा प्रस्तुत की कि जब बेरिलियम पर अल्फा कण का संघात करवाया जाता है तो बेरिलियम नाभिकों से गामा किरणों का उत्सर्जन नहीं होता है। इससे पहले ये धारणा थी कि जब बेरिलियम नाभिकों पर अल्फा कणों की टक्कर करवाई जाती है, अल्फा कणों का संघात करवाया जाता है, तो इससे गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। परंतु सन 1932 में चैडविक ने अपने प्रायोगिक विश्लेषणों के आधार पर यह प्रस्तुत किया कि जब बेरिलियम नाभिक पर अल्फा कणों का संघात करवाते हैं तो कोई गामा किरणें उत्सर्जित नहीं होती। उदासीन या आवेश रहित द्रव्य कण उत्सर्जित होते हैं और उन द्रव्य कणों का नाम न्यूट्रॉन रखा गया।
तो इस प्रकार सन 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की, जिसको अपन निम्न नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जब अल्फा कण की संघात बेरिलियम पर करवाई जाती है, Be49, इस पर अल्फा कण की संघात करवाते हैं, टक्कर करवाते हैं, तो अपने को एक अस्थायी नाभिक या मध्यवर्ती उत्पाद या सलैज नाभिक जिसको कह सकते हैं, ये प्राप्त होता है। C613 ये अस्थायी, ये किसी कण का उत्सर्जन कर C612 में परिवर्तित हो जाता है। ये जो कण उत्सर्जित होते हैं ये उदासीन कण थे, इनका नाम न्यूट्रॉन रखा गया, जो कि नाभिक का एक मूल अवयवी कण है। इस प्रकार सर्वप्रथम इस नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की। इसके बाद में बोरॉन और एल्यूमिनियम पर भी अल्फा कणों की संघात करवाकर न्यूट्रॉन कण को उत्पन्न किया गया, लेकिन चैडविक ने सर्वप्रथम इस नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की। तो न्यूट्रॉन की खोज जब बेरिलियम पर अल्फा कण की संघात करवाई जाती है तो एक मध्यवर्ती अस्थायी नाभिक C613 बनता है। ये किसी आवेश रहित द्रव्य कण का उत्सर्जन करते हुए C612 कार्बन के स्थायी समस्थानिक C612 में परिवर्तित होता है। उत्सर्जित होने वाले आवेश रहित इन द्रव्य कणों का नाम न्यूट्रॉन रखा गया है। अब देखिए न्यूट्रॉन के गुण। न्यूट्रॉन के गुण, न्यूट्रॉन नाभिक का मूल अवयवी कण है। नाभिक का मूल अवयवी कण है। दूसरा, आवेश रहित कण है। आवेश रहित या कह सकते हैं उदासीन कण है, अर्थात इसका आवेश शून्य होता है, 0। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1 प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। 1.675 गुणा 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर, परंतु प्रोटॉन के द्रव्यमान से कुछ अधिक होता है। यदि इसको एटॉमिक मास यूनिट AMU मात्रक में व्यक्त करें तो ये 1.0087 AMU होता है। इसका मान 1.0087 AMU होता है, जबकि प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.0078 AMU होता है। चक्रणीय कोणीय संवेग, प्रोटॉन की भांति न्यूट्रॉन का चक्रणीय कोणीय संवेग भी 12h/2π होता है। चक्रणीय कोणीय संवेग ±12h/2π होता है। नाभिक के बाहर न्यूट्रॉन का भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, ये प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाता है। नाभिक के बाहर न्यूट्रॉन का भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाता है। 1p1, साथ में एक इलेक्ट्रॉन जिसको नेगेटिव बीटा कण कहते हैं और एक ऊर्जा का कण एंटी न्यूट्रिनो, अर्थात नाभिक के बाहर न्यूट्रॉन, नेगेटिव बीटा कण यानी इलेक्ट्रॉन
और एंटी न्यूट्रिनो जो कि ऊर्जा का कण है, इनको उत्सर्जित कर प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा न्यूट्रॉन उदासीन कण है, आवेश रहित कण है। इस पर बाह्य विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं होता। ये विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता है। इसलिए जब न्यूट्रॉन की किसी नाभिक से टक्कर होती है तो ये न्यूट्रॉन उस नाभिक में आसानी से प्रवेश कर जाता है तथा उस नाभिक को अस्थायी कर देता है, जिससे नाभिक का विखंडन हो जाता है। तो नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन सर्वोत्तम सिद्ध हुआ, यानी नाभिकीय विखंडन में इस न्यूट्रॉनों का उपयोग किया जाता है। किसी नाभिक को तोड़ने के लिए, विखंडित करने के लिए उस पर न्यूट्रॉनों की टक्कर करवाई जाती है, क्योंकि न्यूट्रॉन उदासीन कण है, वो विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता है। जब किसी नाभिक से न्यूट्रॉन की टक्कर करवाई जाती है तो न्यूट्रॉन नाभिक में आसानी से प्रवेश कर जाता है तथा उसको अस्थायी बना देता है, अर्थात नाभिक को विखंडित कर देता है। इसलिए नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉनों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा न्यूट्रॉनों का किसी गैस के आयनीकरण में इनका उपयोग नहीं किया जाता, यानी न्यूट्रॉन गैसों का आयनीकरण नहीं करते हैं। न्यूट्रॉन उदासीन कण है, इसलिए इनकी आयनीकरण क्षमता नगण्य होती है, लगभग शून्य होती है। इसलिए गैसों के आयनीकरण में न्यूट्रॉनों का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की और ये न्यूट्रॉन के गुण हैं। नाभिक में दो प्रकार के मूल अवयवी कण होते हैं, एक प्रोटॉन जो कि धनावेशित कण है, दूसरा न्यूट्रॉन जो कि उदासीन कण है। इन दो मूल अवयवी कणों से मिलकर नाभिक बनता है, नाभिक का निर्माण होता है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वास्तव में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन मूल अवयवी कण नहीं है, ये क्वार्क कणों से मिलकर बने होते हैं। परंतु इस स्तर के अध्ययन में जिन अपन नाभिकीय गुणों का यहाँ अध्ययन करेंगे, उन नाभिकीय गुणों के अध्ययन पर न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की आंतरिक संरचना का कोई प्रभाव नहीं होता। इसलिए इस स्तर के अध्ययन में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन को मूल अवयवी कण माना जा सकता है। अब हम अध्ययन करेंगे नाभिक का प्रतीक, द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक का। अब हम पढ़ेंगे नाभिक का प्रतीक, परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या। नाभिक का प्रतीक, परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या। किसी नाभिक को प्रतीक रूप में इस प्रकार व्यक्त करते हैं, एक्स जेड ई या एक्स जेड ई। किसी नाभिक को प्रतीक रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। यहां x नाभिक का, या यूं कहें अपन उस तत्व का रासायनिक प्रतीक चिन्ह, Z परमाणु क्रमांक। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है, जिसको Z से व्यक्त करते हैं। तो Z परमाणु क्रमांक है, यानी प्रोटॉनों की संख्या।
ए द्रव्यमान संख्या या यूं कहें नाभिकीय कणों की संख्या नाभिकीय कणों की संख्या। नाभिक में दो प्रकार के कण हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या का योग, ये जो है न्यूट्रॉन्स की संख्या यदि इसको n से व्यक्त करें प्लस प्रोटॉन्स की संख्या जिसको परमाणु क्रमांक कहते हैं। इन न्यूट्रॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक प्रोटॉन्स की संख्या का योग है द्रव्यमान संख्या। क्योंकि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उदासीन कण है, आवेश रहित कण है, जबकि प्रोटॉन एक धनावेशित कण है। इनके द्रव्यमान लगभग समान होते हैं। नाभिक में इनकी अलग अलग पहचान नहीं है। नाभिक में ये दोनों प्रकार के कण नाभिकीय कण कहलाते हैं, इनको न्यूक्लियन भी कहते हैं। तो न्यूक्लियनों की संख्या भी कह सकते हैं, नाभिकीय कणों की संख्या या न्यूक्लियनों की संख्या, क्योंकं नाभिक में ये कण न्यूक्लियन कहलाते हैं, तो न्यूक्लियनों की संख्या भी कह सकते हैं। न्यूक्लियनों की संख्या, इसका मतलब नाभिक में न्यूट्रॉन्स की संख्या n का मान होता है a माइनस जेड, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। इससे नाभिक में न्यूट्रॉन्स की संख्या प्राप्त हो जाती है। द्रव्यमान संख्या a में से परमाणु क्रमांक z माइनस कर दें तो न्यूट्रॉन्स की संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे 2He4, ये हीलियम नाभिक है, इसका परमाणु क्रमांक है 2, द्रव्यमान संख्या 4, यानी इसमें 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है और नाभिकीय कणों की कुल संख्या 4 है। इसी प्रकार OH16, ये ऑक्सीजन का एक नाभिक है, इसका परमाणु क्रमांक 8, द्रव्यमान संख्या 16, यानी नाभिकीय कणों की कुल संख्या 16 है, परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन्स की संख्या 8 है। इसका मतलब इसमें 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है और नाभिकीय कणों की कुल संख्या 16 है। इस प्रकार किसी नाभिक को प्रतीक रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके परमाणु क्रमांक को Z से व्यक्त करते हैं, द्रव्यमान संख्या को 1 से व्यक्त करते हैं, परमाणु क्रमांक को इस प्रतीक चिन्ह के नीचे नोट किया जाता है, द्रव्यमान संख्या को ऊपर की साइड में व्यक्त करते हैं। इसको व्यक्त करने का एक ये तरीका होता है, दूसरा ये तरीका होता है। तो ये है नाभिक का प्रतीक, परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या। अब हम पढ़ेंगे नाभिकों का वर्गीकरण। नाभिकों को कई भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक आदि। तो अब सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे समस्थानिक क्या होते हैं, इन नाभिकों का वर्गीकरण। अब हम पढ़ेंगे नाभिकों का वर्गीकरण। नाभिकों का वर्गीकरण। परमाणु क्रमांक Z, वह द्रव्यमान संख्या A के आधार पर नाभिकों को कई भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक,
एवं आइसोमर्स नाभिकों को कई भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक एक ही तत्व के वे नाभिक जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक सदैव एक ही तत्व के होते हैं। तो एक ही तत्व के वे नाभिक या वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। तो समस्थानिकों में परमाणु क्रमांक Z समान होता है परंतु द्रव्यमान संख्या A भिन्न भिन्न होती है। जब द्रव्यमान संख्या A भिन्न भिन्न होती है तो न्यूट्रॉन्स की संख्या N भी भिन्न भिन्न होती है। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है परंतु द्रव्यमान संख्या एवं न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के समस्थानिक ONH1 1H2 1H3 परमाणु क्रमांक समान है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। इसकी द्रव्यमान संख्या 1, इसकी द्रव्यमान संख्या 2, इसकी द्रव्यमान संख्या 3। इसमें इसके नाभिक में एक प्रोटॉन है, इसके नाभिक में एक प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन होता है, इसके नाभिक में एक प्रोटॉन के साथ 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक। ऑक्सीजन के समस्थानिक, ऑक्सीजन के समस्थानिक O@16 O@17 O@18। परमाणु क्रमांक समान है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है और परमाणु क्रमांक समान है तो न्यूट्रॉन्स की संख्या भी भिन्न भिन्न होगी। ये ऑक्सीजन की समस्थानिक। क्लोरीन की समस्थानिक, क्लोरीन की समस्थानिक C1735 Cl 1735 Cl 1737। ये 2 समस्थानिक, एक का की द्रव्यमान संख्या 35 है, दूसरे की द्रव्यमान संख्या 37 है। दोनों का परमाणु क्रमांक समान है। यूरेनियम की समस्थानिक, यूरेनियम यूरेनियम 234, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, परमाणु क्रमांक 92। यूरेनियम के 3 समस्थानिक 234, 235, 238, लेकिन सबका परमाणु क्रमांक सेम है 92। तो परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो एवं न्यूट्रॉन्स की संख्या भी भिन्न भिन्न हो, एक ही तत्व के वे नाभिक या वे परमाणु समस्थानिक कहलाते हैं। क्या विशेषता होती है समस्थानिकों की या क्या गुण होते हैं? गुण या विशेषता। नंबर 1,
परमाणु क्रमांक समान होता है, Z समान होता है, Z समान। जब परमाणु क्रमांक समान होता है तो आवर्त सारणी में किसी तत्व के सभी समस्थानिकों का एक ही स्थान होता है। परमाणु क्रमांक Z समान होता है, इसलिए आवर्त सारणी में किसी तत्व के सभी समस्थानिकों को केवल एक ही स्थान पर दर्शाया जाता है। यानी आवर्त सारणी में सभी समस्थानिकों का एक ही स्थान होता है। दूसरा, Z समान, यानी प्रोटॉन्स की संख्या समान है, जो कि परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है सभी समस्थानिकों में। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान। जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होगी, यानी सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होगा, तो रासायनिक गुण समान होते हैं। रासायनिक गुणों के आधार पर समस्थानिकों का विभेदन नहीं किया जा सकता, उनकी अलग से पहचान नहीं की जा सकती। यानी रासायनिक गुण समान होते हैं। रासायनिक गुण समान, सभी समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। तीसरा, न्यूट्रॉन्स की संख्या, द्रव्यमान संख्या A भिन्न है, न्यूट्रॉन्स की संख्या भिन्न। न्यूट्रॉन्स की संख्या भिन्न भिन्न होती है, इसलिए समस्थानिकों के भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। 4 नंबर, किसी भी तत्व के समस्थानिकों में कुछ स्थायी होते हैं और कुछ रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव उन समस्थानिकों को कहते हैं जिनमें स्वतः विघटन का गुण पाया जाता है, जिसका अध्ययन अपन आगे करेंगे। तो किसी तत्व के समस्थानिकों में कुछ स्थायी भी हो सकते हैं, कुछ स्वतः विघटित होने वाले अर्थात रेडियो एक्टिव भी हो सकते हैं। जैसे कार्बन के समस्थानिक में C612 ये स्थायी है, जबकि C614 कार्बन 14 ये रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव। इसी प्रकार सोडियम 23 परमाणु क्रमांक 11 द्रव्यमान संख्या 23 ये स्थायी है, जबकि सोडियम 24 परमाणु क्रमांक 11 द्रव्यमान संख्या 24, सोडियम 24 रेडियोएक्टिव। तो किसी तत्व के समस्थानिकों में कुछ स्थायी हो सकते हैं तो कुछ रेडियोएक्टिव भी हो सकते हैं। किसी तत्व के कई समस्थानिक हैं जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न है, तो उस तत्व का औसत परमाणु भार कैसे ज्ञात करेंगे? औसत परमाणु भार ज्ञात करने का क्या तरीका होगा? तो औसत परमाणु भार, किसी तत्व का औसत परमाणु भार ज्ञात करना। औसत परमाणु भार, औसत परमाणु भार। मान लीजिए किसी तत्व के 3 समस्थानिक हैं, A1, A2, A3, 3 समस्थानिक है किसी तत्व का। उसका एक समस्थानिक A1 है, दूसरा समस्थानिक A2 है, तीसरा समस्थानिक A3। इस पहले समस्थानिक का परमाणु भार μ1, दूसरे का परमाणु भार μ2 है, तीसरे का परमाणु भार μ3 तथा प्रकृति में इनकी प्रतिशत बाहुल्यता, पहले समस्थानिक की प्रतिशत बाहुल्यता x% है, दूसरे की y% है, तीसरे की z% है, तो इनका औसत परमाणु भार होगा μ1 × x प्लस μ2 × y प्लस μ3
इंटू जेड अपॉन 100। इस प्रकार अपन उस तत्व का औसत परमाणु भार ज्ञात कर सकते हैं। यदि किसी तत्व के 3 समस्थानिक हैं A1, A2, A3, इन तीनों के परमाणु भार क्रमशः μ1, μ2 और μ3 है। इनकी प्रकृति में प्रतिशत बाहुल्यता क्रमशः x%, y% और z% है। तो इस तत्व का औसत परमाणु भार होगा μ1 इंटू एक्स प्लस μ2 इंटू वाई प्लस μ3 इंटू जेड अपॉन 100। क्यों? टोटल परसेंटेज 100%, एक्स, वाई और जेड तीनों का योग 100 है। उसमें पहला जो समस्थानिक है वो x% पाया जाता है प्रकृति में, दूसरा समस्थानिक y% और तीसरा समस्थानिक z%। तो इसका औसत परमाणु भार जो होगा वो होगा μ1 इंटू एक्स प्लस μ2 इंटू वाई प्लस μ3 इंटू जेड अपॉन 100। इस प्रकार किसी तत्व का औसत परमाणु भार ज्ञात किया जा सकता है। इसमें ध्यान योग्य बात यह है कि जब भी किसी तत्व का औसत परमाणु भार ज्ञात करते हैं तो उसमें केवल स्थायी समस्थानिकों को सम्मिलित किया जाता है, रेडियोएक्टिव समस्थानिकों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। औसत परमाणु भार ज्ञात करने में उस तत्व के केवल स्थायी समस्थानिकों को ही सम्मिलित किया जाता है, रेडियोएक्टिव समस्थानिकों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इस प्रकार किसी तत्व का औसत परमाणु भार ज्ञात किया जा सकता है। तो ये है समस्थानिक और समस्थानिकों के कुछ विशेष गुण या कुछ विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे समभारिक नाभिक। समभारिक नाभिक भिन्न भिन्न तत्वों के होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के वे नाभिक या परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु क्रमांक एवं न्यूट्रॉन्स की संख्या भिन्न भिन्न होती है, समभारिक कहलाते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या ए समान परंतु परमाणु क्रमांक Z व न्यूट्रॉन्स की संख्या N भिन्न भिन्न होती है, वे नाभिक या परमाणु समभारिक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, कार्बन C614 व N714, इन दोनों की द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है। इसका परमाणु क्रमांक 6 है, इसका परमाणु क्रमांक 7 है। इसमें 14 में से 6 माइनस करेंगे, इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या 8 है जबकि इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या 7 है। तो परमाणु क्रमांक भी भिन्न भिन्न, न्यूट्रॉन्स की संख्या भी भिन्न भिन्न। इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या n का मान 14 माइनस 6 यानी 8, इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या 14 माइनस 7 इन 7। तो परमाणु क्रमांक भी भिन्न भिन्न, न्यूट्रॉन्स की संख्या भी भिन्न भिन्न यानी प्रोटॉन्स की संख्या भी भिन्न भिन्न होती है, न्यूट्रॉन्स की संख्या भी भिन्न भिन्न होती है, जबकि दोनों का योग अर्थात द्रव्यमान संख्या समान होती है। ऐसे नाभिक, भिन्न भिन्न तत्वों के वे नाभिक समभारिक कहलाते हैं। इसी प्रकार अन्य एग्जाम्पल देखिए आप। दूसरा उदाहरण 1H3 2He3, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान है। इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या 2 है, इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या 1 है। तो ये भी आपस में क्या कहलाएंगे? समभारिक। इसी प्रकार OH17 व F917, ये फ्लोरीन का एक समस्थानिक है। इसमें इसका परमाणु, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, फ्लोरीन का 9,
परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान है। इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या और इसमें भी न्यूट्रॉन्स की संख्या भी भिन्न भिन्न है, तो ये भी आपस में क्या कहलाएंगे, समभारिक। तो ये होते हैं समभारिक, यानी भिन्न भिन्न तत्वों के वे नाभिक या परमाणु जिनका परमाणु भार तो समान होता है, द्रव्यमान संख्या समान होती है, परंतु परमाणु क्रमांक व न्यूट्रॉन्स की संख्या भिन्न भिन्न होती है, समभारिक कहलाते हैं। अब इनकी कुछ विशेषताएं हैं, समभारिकों की विशेषताएं नंबर 1, परमाणु क्रमांक Z भिन्न भिन्न होता है। जब परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है तो आवर्त सारणी में समभारिकों का स्थान भिन्न भिन्न होता है। आवर्त सारणी में स्थान, आवर्त सारणी में स्थान भिन्न, अलग अलग स्थान होता है समभारिकों का। दूसरी विशेषता, Z भिन्न भिन्न है, यानी प्रोटॉन्स की संख्या भिन्न भिन्न है। किसी परमाणु में प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी भिन्न भिन्न होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होगी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न भिन्न होगा, तो समभारिकों के रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। इसके अलावा न्यूट्रॉन्स की संख्या भिन्न भिन्न होती है। समभारिकों में न्यूट्रॉन्स की संख्या भिन्न भिन्न होती है, इसलिए समभारिकों के भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। भौतिक गुण भिन्न, भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, असमान होते हैं। लेकिन समभारिकों में दोनों प्रकार के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग यानी द्रव्यमान संख्या समान होती है। यह है समभारिकों की कुछ विशेषताएं। समभारिक नाभिकों के अंतर्गत एक विशेष प्रकार के समभारी जिनको दर्पण समभारी कहते हैं। क्या होते हैं दर्पण समभारी? दर्पण समभारी वे समभारिक नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु क्रमांक में 1 का अंतर होता है, अर्थात जिनके परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉन्स की संख्या परस्पर परिवर्तित होती है, अर्थात एक दर्पण समभारी में प्रोटॉन्स की संख्या परमाणु क्रमांक दूसरे में न्यूट्रॉन्स की संख्या के बराबर होती है, ऐसे समभारी दर्पण समभारी कहलाते हैं। जैसे He3 व 1H3 दोनों की द्रव्यमान संख्या समान है, परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉन्स की संख्या भिन्न भिन्न है। ये आपस में दर्पण समभारी कहलाएंगे। क्यों? इसमें प्रोटॉन्स की संख्या 2, न्यूट्रॉन्स की संख्या 1, इसमें प्रोटॉन्स की संख्या 1, न्यूट्रॉन्स की संख्या 2, यानी परमाणु क्रमांक में 1 का अंतर है। या यूं कहें कि परमाणु क्रमांक और यानी प्रोटॉन्स की संख्या और न्यूट्रॉन्स की संख्या परस्पर परिवर्तित हो जाती है। ऐसे समभारी दर्पण समभारी कहलाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, N715 व O815 दोनों
की द्रव्यमान संख्या समान है, परमाणु क्रमांक में 1 का अंतर है। इसका परमाणु क्रमांक 7 है, इसका परमाणु क्रमांक 8 है, 1 का अंतर है। इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या 8 है, इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या 7 है, यानी परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉन्स की संख्या परस्पर परिवर्तित हो जाती है। ऐसे समभारी दर्पण समभारी कहलाते हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे अपन सम न्यूट्रॉनिक। अब हम पढ़ेंगे सम न्यूट्रॉनिक नाभिक। सम न्यूट्रॉनिक भिन्न भिन्न तत्वों के वे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान होती है, परंतु परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। परमाणु क्रमांक Z व द्रव्यमान संख्या A दोनों ही भिन्न भिन्न होती है, परंतु न्यूट्रॉन्स की संख्या समान होती है। सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, अर्थात न्यूट्रॉन्स की संख्या N समान, परंतु परमाणु क्रमांक प्रोटॉन्स की संख्या द्रव्यमान संख्या A भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न। ऐसे नाभिक सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर नंबर 1 1H3 व 2He4, इसका परमाणु क्रमांक 1 है, द्रव्यमान संख्या 3 है। 1H3 परमाणु क्रमांक 1, द्रव्यमान संख्या 3, न्यूट्रॉन्स की संख्या 3 में से 1 माइनस करें तो 2। इसी प्रकार 2He4 परमाणु क्रमांक 2 है, द्रव्यमान संख्या 4 है, न्यूट्रॉन्स की संख्या 4 में से 2 माइनस करेंगे 2। दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, जबकि परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। ऐसे नाभिक सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, लिथियम Li37 व बेरिलियम 4H, परमाणु क्रमांक भी भिन्न भिन्न है, द्रव्यमान संख्या भी भिन्न भिन्न है, लेकिन दोनों में न्यूट्रॉन्स की संख्या, इसमें भी न्यूट्रॉन्स की संख्या 4 है, इसमें भी न्यूट्रॉन्स की संख्या 4 है, दोनों में न्यूट्रॉन्स की संख्या समान है, तो ये भी दोनों नाभिक आपस में सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, सोडियम परमाणु क्रमांक 11, द्रव्यमान संख्या 30 व मैग्नीशियम Mg परमाणु क्रमांक 12, द्रव्यमान संख्या 24। दोनों में परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, द्रव्यमान संख्या भी भिन्न भिन्न है, लेकिन इसमें 23 में से 11 माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन्स की संख्या 12 है और इसमें भी न्यूट्रॉन्स की संख्या 12 है। तो न्यूट्रॉन्स की संख्या समान है, जबकि परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। ऐसे नाभिक सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। अब इनकी कुछ विशेषताओं की बात करें हम। विशेषताएं, परमाणु क्रमांक Z भिन्न भिन्न। जब परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है तो आवर्त सारणी में सम न्यूट्रॉनिकों का स्थान अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। आवर्त सारणी में स्थान भिन्न। दूसरा, परमाणु क्रमांक Z भिन्न भिन्न है, प्रोटॉन्स की संख्या भिन्न भिन्न है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी भिन्न भिन्न होगी। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होगी तो इनके रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होंगे। सम न्यूट्रॉनिकों के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं।
न्यूट्रॉन्स की संख्या समान, इसलिए सम न्यूट्रॉनों के भौतिक गुण समान होते हैं। आवर्त सारणी में स्थान अलग अलग होता है, परमाणु क्रमांक इनका भिन्न भिन्न होता है। जब परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी भिन्न भिन्न होगी, इसलिए इनके रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। परंतु इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या समान होती है, इसलिए सम न्यूट्रॉनों की के भौतिक गुण हैं वो समान होते हैं। दोनों का योग न्यूट्रॉन्स की संख्या प्लस प्रोटॉन्स की संख्या परमाणु क्रमांक, दोनों का योग ए द्रव्यमान संख्या, ये भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न। तो ये है सम न्यूट्रॉन। इसके अलावा अपने को सम अवयवी एक और प्रकार के नाभिक हैं जिनको सम अवयवी या आइसोमर्स कहते हैं। सम अवयवी या आइसोमर्स, तो ये कौन सी नाभिक है? सम अवयवी या आइसोमर्स, सम अवयवी या आइसोमर्स वे नाभिक जिनका न्यूट्रॉन्स की संख्या यानी परमाणु क्रमांक भी समान, द्रव्यमान संख्या भी समान। परमाणु क्रमांक भी समान होता है, द्रव्यमान संख्या भी समान होती है, तो न्यूट्रॉन्स की संख्या भी समान होगी। Z समान, द्रव्यमान संख्या A समान, तो न्यूट्रॉन्स की संख्या जो कि A माइनस Z है ये भी समान होगी, यानी अवयवी कणों की संख्या समान होगी। ऐसे नाभिक जिनमें अवयवी कणों की संख्या समान होती है वो सम अवयवी या आइसोमर्स कहलाते हैं। सम अवयवी या आइसोमर्स कहलाते हैं। इनके सभी गुण समान होते हैं, परंतु रेडियो एक्टिव गुण भिन्न भिन्न होते हैं। आइसोमर्स के सभी गुण समान होते हैं, लेकिन रेडियो एक्टिव गुण भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे अर्धायुकाल है, नाभिकीय ऊर्जा है, औसत आयु है, ये भिन्न भिन्न होती है। तो ऐसे नाभिक जिनमें परमाणु क्रमांक भी समान हो, द्रव्यमान संख्या भी समान हो, न्यूट्रॉन्स की संख्या भी समान हो, यानी अवयवी कणों की संख्या समान होती है, इनके भौतिक गुण रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन रेडियो एक्टिव गुण भिन्न भिन्न होते हैं। यथा अर्धायुकाल है, औसत आयुकाल है, नाभिकीय ऊर्जा है, ये भिन्न भिन्न होती हैं। ऐसे नाभिक सम अवयवी या आइसोमर्स कहलाते हैं। तो ये है नाभिकों का वर्गीकरण। समस्थानिक, समभारिक, समभारिकों में एक विशेष प्रकार के दर्पण समभारिक, इसके अलावा सम न्यूट्रॉनिक और लास्ट सम अवयवी या आइसोमर्स।